फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में अपन ने किया था एवरेज का पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने उसका बेसिक डिस्कस किया, उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया और उसके छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए थे। देखिए, एवरेज के कंसेप्ट में मैंने सबसे जो मेज़र है वो आपको मैंने बता दिया था कि एवरेज जो होता है वो सभी जो आपकी राशियाँ हैं, कुछ भी संख्या हो, एज हो, नंबर कोई सा भी हो, उसका सम अपॉन नीचे टोटल संख्याओं का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, एवरेज निकल जाता है। यही होता है मेजर जो कंसेप्ट है, यही होता है। ठीक है, और बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने आपको कल बता दिए थे। अगर जिसने नहीं देखा हो वीडियो तो जरूर देख लेना, है ना। काफ़ी हेल्पफुल आपका सेशन रहेगा वो। देखिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लेवल उनका बढ़ता चलेगा। आज भी कम लेवल के ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े नहीं है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जो भी नया हो। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि कुछ 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। 7 लगातार आ रहे हैं धन संख्याएं। देखिए, 7 आ रहे हैं लगातार का मतलब है कि कंसेक्यूटिव है। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लगातार संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव है। इसका जो एवरेज होता है वो मैंने आपको क्या बताया था कि 3 तो यहाँ से, 3 यहाँ से हटाइए, जो बीच की नंबर है चौथा, वही इसका एवरेज होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो बीच की वैल्यू होती है वही जो होती है एवरेज होती है। ठीक है, तो जो फोर्थ नंबर की अपन को वैल्यू दे रखी है, एक तरह से एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। अपन से ऐसे कह रहा है सबसे छोटा बताओ। देखिए, लगातार है तो छोटा बताने में क्या है, ये 25 है या 24 है, ये 23 है। इसका जो सबसे छोटा हो जाएगा वो 23 हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछता तो 26 के बाद 27, 28 हो जाता, 29 हो जाता। ठीक है, क्लियर है। सबसे छोटा जो आ जाएगा 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड ऐसे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 25 हो जाता है। देखिए, 27 औसत है, कितने का है? 5 संख्याओं का है। ठीक है, 27 5 संख्याओं का है तो कितना हो जाएगा? टोटल जो इसका सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 5 35 का 5 3 ऊपर देंगे, 5 दूना 10, 10 और 3 13, 135 हो जाएगा इनका सम। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सम कितना हो गया? 27 इंटू 5। अब ऐसे कह रहा है कि एक संख्या कम कर दो, यानी 5 से एक कम 4 कर दो, तो इसका एवरेज हो जाता है 25। यानी कि जो टोटल अगर मैं सम पूछूं तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सम अगर 100 हो गया तो ये ऐसे कह रहा है मैंने कौन सी संख्या निकाली थी, जो संख्या निकाली है उसका मान क्या हो जाएगा? 135 माइनस 100 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। क्लियर है। क्या हो जाएगा? 135 माइनस 100 35 हो जाएगा। ये टोटल इसका सम है पहले वाला, बाद वाला सम 100 है, कुछ संख्या निकाली है वो 35 है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है 20 संख्याओं का औसत 12 है। यदि पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है तो अंतिम संख्या बतानी है। देखिए, क्या है कि टोटल 20 संख्याएं हैं और 20 का अगर मैं आपको टोटल सम पूछूं तो 20 को उसके एवरेज से गुणा कर लेंगे, 12 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। इस टोटल का सम आ जाएगा। अब कह रहा है जो पहले की जो 7 संख्याएं है ना, 7 नहीं, पहली 12 संख्याएं, हाँ, ये जो 20 में से पहली 12 संख्याएं हैं उसका एवरेज अपन को 11 दे रखा है। तो अगर मैं सम पूछूं उनका, पहली 12 संख्याओं का सम हो जाएगा 132, 12 इंटू 11 132। अब और कह रहा है इससे आगे की 7 संख्याएं, यानी 12 तो यहाँ हो गई, 7 और है, तो उन 7 का सम कितना हो जाएगा? 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, तो टोटल 70 हो जाएगा। तो कहानी कहाँ तक आगे बढ़ चुकी है? 12 संख्याएं ये रही, 7 संख्याएं ये रही, 19 संख्याएं हो गई, बची एक लास्ट संख्या। लास्ट संख्या कैसे निकलेगी? 240 जो टोटल नंबर है, यानी जो टोटल सम है, उसमें से अगर मैं इनको जोड़कर माइनस कर दूंगा तो जो लास्ट वाली संख्या है वो निकल के आ जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये 2 हो जाएगी, 13 और 7 ये 18 हो जाएंगे,
2, 7 और 3 10, सॉरी 13 और 7 कितने होते हैं? 20 होते हैं ना, ये लो। और 240 यहाँ पर है, माइनस कर दो, कितना है? 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी 38 जो है वह लास्ट वाला नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? आगे चलें, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ता चलेगा, बार बार कह रहा हूँ, आराम से अगर आपको आता है तो रिवाइज कर लीजिए, और कुछ नया लग रहा है तो कंसेप्ट सीख लीजिए, ठीक है, ये एक ही बात है। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का, क्रमिक यानी कंसेक्यूटिव संख्याओं का औसत 6.5 है। देखिए कंसेक्यूटिव का बार बार मैंने आपको कंसेप्ट लास्ट सेशन में क्लियर कर दिया था कि जो लगातार संख्याएं होती है उसकी मिडल वैल्यू जो होती है वही उसका एवरेज होता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये टोटल 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं, और कह रहा है कि उसका जो एवरेज है वो दे रखा है अपन को 6.5, यानी 4 यहाँ से हटाओ, 4 ये वाली यहाँ से हटाओ, टोटल मिडल जो वैल्यू है वो 6.5 दे रखी है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो देखिए यहाँ 6.5 है, ये संख्या और ये संख्या के बीच में अगर 6.5 है, लगातार चल रही है, तो इससे पहले वाली 6 हो जाएगी और इसके बाद वाली 7 हो जाएगी। लगातार है तो ये 5 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और उसके बाद वाली ये 8 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। बहुत आसान है ना। देखिए एवरेज पता चल गया 6.5, और एवरेज होता है बीच वाली वैल्यू, तो इसके इस तरफ की 6 हो जाएगी, इस तरफ की 7, 8, 9, 10 हो जाएगी। अब पूछ रहा है छोटी संख्या 3, बड़ी संख्या 10, इसका एवरेज इस तरीके से निकल जाएगा, है ना। तो 10 और 3 13/2 कितना हो जाएगा? 6.5। देखिए ये तो हो गया बेसिक। अगर आपसे एक कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है 6.5, कुछ भी एवरेज दे रखा है, तो उस जो एवरेज का जो मिडल की वैल्यू है उन संख्याओं की, उसके इस तरफ की संख्याएं और उस तरफ की संख्याएं, उनका कोई सी भी संख्या का जो एवरेज होगा ना वो हमेशा सेम होगा। देखिए यहाँ पे 3 और 10 का 6.5 आया, चाहे 4 और 9 ले लो फिर भी 13/2 आएगा, 7 और 8 ले लो तब भी 13/2 आएगा, 6 और 7 ले लो तब भी 13/2 आएगा। समझ में आया? एवरेज जो है सेम चलेगा। चलिए आगे देखते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या है? एवरेज 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। 7 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 20, यानी 3 यहाँ से हटाओ, 3 यहाँ से हटाओ, ये जो फोर्थ नंबर है ना उसका क्या दे रखा है? एवरेज का मतलब इसकी वैल्यू 20 हो गई, क्योंकि जो मिडल वैल्यू है वही उसका एवरेज है। तो चौथी संख्या अगर 20 हो गई तो ये हो जाएगी 19, ये हो जाएगी 18, ये हो जाएगी 15। लगातार चल रही है, 7 क्रमिक संख्याएं हैं, 20 के बाद ये हो जाएगी 21, ये हो जाएगी 22 और ये हो जाएगी 23। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 23, सबसे छोटी हो गई 15, सॉरी 15 नहीं 17, 18, 19, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 23। चलो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ऐसे कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनके अंदर या तो एक का या तो उसमें खुद का भाग जाए, बाकी किसी का नहीं जाए। तो पहली 5 यानी फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7 और 11 यही होती है। इसका एवरेज क्या है? 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, 28 तो टोटल सम हो गया। संख्याएं कितनी थी? 5 थी। कितना आ जाएगा? 5 25, 5 6 30, 5.6 इसका एवरेज हो जाएगा। बहुत आसान था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो m है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याएं और सम्मिलित कर लें तो इन 8 संख्याओं का औसत जो है वो m से कितना अधिक हो जाएगा। देखिए 5 प्राकृत संख्याएं हैं, अपन ने मान ली 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इनका एवरेज कितना है? अपन को देखा है m, तो इसका एवरेज होगा क्या? कंसेक्यूटिव है, यानी यहां से हटा दी, बीच की वैल्यू ये एवरेज होगी, तो इसको दे रखा है m, यानी m की वैल्यू आ गई अपने पास
3। क्लियर है। अब ऐसे कह रहा है कि मैं 3 और संख्या लेके आ रहा हूँ, तो 3 कौन सी ले आया, एक तो 6 ले आएगा, एक 7 ले आएगा, एक 8 ले आएगा, यही ला सकता है। अगली 3, अब कह रहा है जो टोटल का 8 का निकलेगा ना एवरेज, वो इससे कितना अधिक होगा, निकाल लो आराम से। 8 का निकालते हैं तो क्या करते हैं, 4 को एक तरफ कर लो, 4 को एक तरफ कर लो, ये जो बीच की वैल्यू है ना वही इसका एवरेज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। दिख रहा है आपको 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, 4.5 आएगा। तो कितना अधिक है, देख लो कितना अधिक है, 4.5 में से 3 घटा लो, 1.5 अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी। क्लियर है। 8 संख्याओं का औसत बीच में ही तो आएगा 4.5, तो 4.5 3 से कितना अधिक है, 1.5 अधिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है। 3 संख्याओं का औसत 60 है यदि पहली संख्या और 2 संख्याओं नीचे की 2 मतलब सेकंड और फोर्थ संख्याओं का योग एक का मतलब 1/4 है। समझ जाओ, देखो मैं समझा रहा हूं। 3 संख्याओं का इन्होंने औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। और अगर मैं कहूं इनका सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। देखिए 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 हो जाएगा। अब ऐसे कह रहा है जो पहली संख्या है ना और जो दूसरी लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं वो आपस में 1/4 के बराबर है। यही कह रहा है, पहली संख्या दूसरी और तीसरी की 1/4 है। अब ये देखिए जोड़ के देखिए, यहां से पहली दूसरी तीसरी का सम आ रहा है 4 और 1 5 है ना, लेकिन असलियत में तो 180 है। तो 5 रेशियो की वैल्यू है 180, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 36 आ जाएगी। अब 1 की वैल्यू 36 आ रही है तो बोल रहा है पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या का रेशियो क्या है 1, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 × 36 कर लो, वही 36 की 36 ही आ जाएगी। क्लियर है, पहली संख्या का रेशियो 1 है तो 36 ही हो जाएगा फर्स्ट संख्या। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, और जिसको लग रहा है कि बहुत ही बेसिक लेवल चल रहा है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखते चलिए 9th क्वेश्चन। 9th ऐसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी को निम्न भारा संख्याओं का अंकगणितीय माध्य यानी औसत निकालने के लिए कहा गया और उसने निकाला है 12, उसका आंसर आया है। कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। संख्याएं कौन कौन सी है, 3 है, 11 है, 7 9 + 15 13 8 + 19 + 17 + 21 + 14। देखिए अपन को एवरेज दे रखा है 12, इसके साथ एक्स भी है। एवरेज 12 दे रखा है तो ये टोटल 12 संख्याएं हैं। अगर इनका मैं सम बोलूंगा तो 144 हो जाएगा, 12 × 12। क्लियर। अब देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजीली निकल जाएगी, इनको जोड़ के इसमें से घटाना है। तो इसका सम जब करोगे कितना आएगा, 137 आ जाएगा। जोड़ लीजिएगा, एक्स बराबर 144, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। समझ में आया एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, सबको योग करना है। और इसका टोटल कितना है, 144 है। कैसे है, एवरेज 12 दे रखा है, टोटल संख्याएं 12 हैं तो 144 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। वही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। ठीक है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है और आखिरी 6 संख्याओं का 11.5 हो तो छठी संख्या बताओ। देखिए कुछ भी नहीं है, ऐसे कह रहा है 1 2 कितनी संख्याएं हैं, 11 हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब कह रहा है कि पहली जो 6 संख्या है ना उसका एवरेज अपन को दे रखा है 10.4 दे रखा है। लेकिन मैं कहूँ कि जो इसका सम है, सम निकालूं तो 6 तो संख्याएं हैं और 10.4 की बात कर रहा है। कितना हो जाएगा, 10 4 6 4 24 का 4, 2 ऊपर दिया, 60 और 2 62 यानी 62.4। यहां तक का योग आ गया 62.4। क्लियर है। अब कह रहे हैं लास्ट की 6 यानी ये 6 वापस से जुड़ जाएगा इसके अंदर ही, है ना। इस 6 का कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है अपन को 11.5। तो मैं अगर सम निकालूं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69.0। ठीक है, तो यहां तक का 69 आ गया 0.0। अब कह रहा है मुझे ये नंबर बताओ, छठा नंबर बताना है। अब छठा नंबर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टोटल में से अगर मैं इन दोनों को टोटल करके और उस पूरे टोटल का घटा देता हूं तो छठी संख्या आ जाएगी, क्योंकि 2 बार
मतलब 2 बार आ गई ना उसके अंदर, तो निकल जाएगी आराम से। तो टोटल कितना है, देखिए टोटल अपन को दे रखा था कि 11 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 10.8 है, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 118.8 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस टोटल का। और अलग अलग टोटल है इतना, तो पहले दोनों को जोड़ लो, 64.0 प्लस 69.0, 62.4 है, माइनस करना है अपन को 118। क्यों, क्योंकि ये जो छठी संख्या है ना वो इसके अंदर भी आ रही है और इन दोनों के अंदर भी आ रही है। माइनस करते ही निकल जाएगी, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 आ रहा है, 9 और 2 11 आ रहा है, 6 और 6 12 और 1 13 आ रहा है, माइनस 118 कर दो बस कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से 12 आ रहा है, यानी 12.6। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, सम करके घटाना है बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो सम देख लीजिए, सम कितना हो जाएगा, 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 160 हो जाएगा, सम निकल गया। देखिए औसत और सम का रिलेशन तो आपको पता ही है, औसत होता है सम अपॉन एन, तो सम निकालने के लिए संख्याओं को मैंने एवरेज से गुणा किया है। ठीक है, कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत अपन को 15 से 1/2 दे रखा है, तो मैं आपको कहूँ कि इसका सम कितना हो जाएगा, 15 से 1/2 गुणा 2, 2 संख्याएं हैं इसलिए कितना हो जाएगा, 30 और 1 31, 2 से 2 तो कट जाएगा, 31 हो जाएगा। अगली 3 संख्याएं, अगली 3 का मतलब है सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जुड़कर यानी इसका सम कितना हो जाएगा, एवरेज दे रखा है 21 से 1/3, गुणा हो जाएगी 3 संख्याएं हैं इसलिए सम निकल जाएगा, कितना होगा, 21 या 63 और 1 64, 3 से 3 तो कट ही जाएगा। अब ऐसे कह रहा है कि जो क्या कह रहा था, हाँ एक रिलेशन और दे रखा है। अब ऐसे कह रहा है जो छठी संख्या है ना, छठी, 7वीं और 8वीं संख्या में कुछ रिलेशन दे रखा है। अब देखो क्या दे रखा है, ये ऐसे कह रहा है कि छठी संख्या जो है मैंने मान लिया x है, कह रहा है छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको 4 बढ़ाकर लिखता हूँ तो ये अपने आप 4 कम हो गई। अब कह रहा है 8वीं से ये जो है 7 कम है, तो मैं इसको 7 बढ़ाकर लिख देता हूँ, ये अपने आप 7 कम हो जाएगी। क्लियर है ना। अब ऐसे कह रहा है कि मुझे बताओ इसकी वैल्यू, 8th संख्या की, 8वीं संख्या की वैल्यू बताओ, तो उससे पहले अपन को x फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही x फाइंड आउट हो जाएगा अपन x + 7 निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, देखिए इनका अलग अलग करके टोटल जो आ रहा है वो x के साथ आएगा, और वैसे 160 है, इनको बराबर रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 160 तो टोटल था, और वैसे टोटल कितना है, 31 और 64 कितना हो जाएगा, 6 और 4 और 1 5, 5 और 9 95, प्लस 7 और 4 11, प्लस x 3x। समझ में आ रहा है ना, मैं तो तीन सबको क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं ये सारी संख्याओं को जोड़ूंगा तो इसके बराबर रख दूंगा, क्योंकि ये भी तो 8 संख्याओं का योग ही है ना। ठीक है, कितना आ गया, 5 और 1 6, 9 और 1 10, यानी 106, 160 माइनस अगर 106 करता हूँ तो 3x आता है, इसका आंसर 54 आता है, बराबर 3x आता है, x की वैल्यू 18 आती है। x की वैल्यू जैसे ही 18 आती है तो 8th संख्या निकालने में क्या दिक्कत है, 18 + 7 कर लो, कितना आ जाएगा 25। यहाँ से इसको अलग रखो, ठीक है, कितना आया आंसर 25। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं है, इस वाले बराबर को उस वाले बराबर के बराबर रखा है। समझ में आया। चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत तो लेवल बढ़ा है ना, धीरे धीरे आगे बहुत अच्छा लेवल आएगा। आप देखते चलो, बहुत मजा आने वाला है, आराम से करेंगे, मस्त आराम से क्लियर करेंगे 12 बिना टेंशन, डोंट वरी, आराम से देखिए। 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो ये टोटल हो जाएगा, प्लस उसके आगे कह रहा है कि 20 परिणामों का औसत 30 है, तो ये तो हो गया टोटल। कितने परिणाम थे, 30 परिणाम यहाँ थे, 20 परिणाम यहाँ थे, इसका औसत ये था, इसका औसत ये था, तो टोटल आ गया। कह रहा है इन जो टोटल का जो औसत है ना, मतलब जो टोटल निकला है उसका भी एवरेज बताओ। तो उसका एवरेज कैसे निकलेगा, देखिए ये तो ऊपर सम आ गया, पूरा सम, ठीक है, और संख्याएं कितनी है, 30 यहाँ है, 20 यहाँ है, तो नीचे 50 आ जाएगा। आसान है। देखिए ये 30 × 20 क्यों है, क्योंकि 30 संख्याओं का औसत 20 है, सम आ गया। 20 संख्याओं का औसत 30 है, सम आ गया। इन दोनों समों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 और 60, यानी 600 600 1200,
बटा 50 मैंने क्यों लिखा था, समझ में आया था ना। 30 परिणाम यहाँ है, 20 परिणाम यहाँ है, 50 हो गया। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए। क्लियर है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर करेंगे सेशन को बाइंड अप। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत 15 दे रखा है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि औसत जो है परिकलित करते समय एक संख्या थी 36, उसको गलती से 26 पढ़ लिया था, यानी कम पढ़ लिया था। यानी 36 थी, पढ़नी 36 थी लेकिन पढ़ी 26, कम पढ़ लिया, तो एवरेज अब बढ़ेगा। अब जो नया एवरेज आएगा वो बढ़ जाएगा। तो क्या है, देखिए कह रहा है कि 15 संख्याएं हैं, सॉरी 10 संख्याएं हैं, उसका औसत 15 है। या मैं ऐसे बोलूं कि जो 15 है उसका एवरेज है। अब 15 एवरेज तो था, अब उसने गलती से 36 को 26 पढ़ा, यानी जो 10 है वो कम पढ़ा है, तो 10 बढ़ जाएगा, तो इसमें 10 बढ़ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट टोटल में थोड़ी बढ़ेगा। जो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं 10 है, तो आपस में 10 में बटेगा ना, सब में एक एक में बटेगा, फिर इसमें जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 15 और एक 16, यानी जो औसत था पहले 15 अब हो जाएगा 16। क्लियर। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, 14th नंबर का क्वेश्चन। देखिए मैंने समझ में आया ना, मैंने इसको क्या बताया कि 15 तो इसका औसत था, लेकिन उसने 10 कम पढ़े थे, तो 10 तो जुड़ जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, सब में बट के जुड़ेंगे, 10 संख्याओं में बटेगा, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन 14th, लास्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो पांचों का सम कितना हो जाएगा 46 × 5। ठीक है, कितना हो गया 230। 5 संख्याओं का ये रहा। अब कह रहे हैं इसमें से आगे की जो 4 है उसका औसत भी दे रखा है अपन को 45, तो 45 × 4 करके इसका सम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 0, 16 और 4 20, नहीं कितना 5 और 20 0 का 2 देंगे, 16 और 18 कितना है 180। तो क्या निकालना है, लास्ट वाली 5वीं संख्या निकालनी है। 5वीं संख्या क्या हो जाएगी 230, ये है, इसमें से 180 माइनस कर दो, तो जो ये 50 आया है वही 5th नंबर हो जाएगा, 50 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में आगे के सवाल करेंगे, तब तक के लिए आप कीजिए इसको रिवाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि अगला जो पार्ट 3 अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।